विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू संस्कारतीर्थ ज्ञानपीठ। कक्षा 7 विषय हिंदी, इकाई नंबर 3 कुत्ते की वफादारी, भाग 3। बच्चों, अगले 2 वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि लाखा बंजारा जो अपने ऊँटों पर लाखों का व्यापार करता था, एक दिन उसे व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसे पैसों की ज़रूरत आ पड़ी। इसीलिए वह राधनपुर के एक सेठ के पास पैसे उधार मांगने के लिए गया। उसने सेठ को अपनी सारी बात बताई। सेठ पैसा देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने बंजारे से कहा कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, बदले में तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। बंजारा के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए बंजारे ने कहा कि आपको केवल मेरी जबान पर विश्वास रखना होगा। मैं आपके पैसे सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। तब सेठ जी ने बंजारे से कहा कि तुम्हारे पास जो यह कुत्ता है, तुम उसे ही जमानत के रूप में मेरे पास गिरवी रख दो। जब तुम मुझे मेरे सारे पैसे लौटा दोगे, तब मैं तुम्हें भी तुम्हारा कुत्ता वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो हुआ, लेकिन उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। इसीलिए वह अपना कुत्ता सेठ के यहाँ गिरवी रखकर पैसे लेकर चला गया। अब देखो आगे क्या हुआ कहानी में कि थोड़े दिन बाद सेठ के यहाँ चोरी हुई। चोर दुकान तोड़कर सारा माल सामान चुरा कर दूर जंगल में ले जाकर छुपा दिया। कुत्ते ने उनका पीछा किया और कुत्ते ने यह सब देख लिया। वापस आकर कुत्ते ने सेठ जी को भौंक भौंक कर जगा दिया और सारी बात बताई। सेठ जी दुकान की हालत देखकर हक्का बक्का रह गए। कुत्ता सेठ जी की धोती खींचकर उन्हें उसी जगह ले गया जहाँ पर चोरों ने सारा माल सामान छुपाया था। थोड़ा ही मिट्टी खोदने पर सेठ जी को अपना सारा सामान वापस मिल गया और इस प्रकार कुत्ते की वफादारी से खुश होकर सेठ जी ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। उसके गले में एक चिट्ठी लिखकर डाल दी और कुत्ते से कहा कि भाई तुम अपने पुराने मालिक लाखा के पास जा सकते हो, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ। बच्चों, अगले 2 वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक कहानी पढ़ी थी। अब आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। देखो उधर क्या हुआ तो कि सेठ जी की दुकान में चोरी हुई और कुत्ते ने अपनी वफादारी से सेठ जी को सारा माल सामान वापस दिलवा दिया। और इस तरफ क्या हुआ तो कि लाखा बंजारा ने भी व्यापार में बहुत पैसा कमाया। वह सेठ जी को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है कि वह सेठ जी से मिलने के लिए, उसकी रकम वापस देने के लिए, पैसे वापस देने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसी रास्ते से यानी कि कौन से रास्ते से? जिस रास्ते से कुत्ता लाखा बंजारा से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भाग रहा था, उसी रास्ते से बंजारा सेठ जी को पैसे वापस देने के लिए आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। किसने देखा? बंजारे ने। बंजारे ने दूर से कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। नाराज होना यानी कि उदास होना। तो बच्चों, अब देखो कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखकर बंजारा नाराज क्यों हो गया? पता है आपको क्यों? क्योंकि बंजारे ने ऐसा सोच लिया कि कुत्ता वहाँ से भागकर चला आया है, यानी कि सेठ जी से भागकर वहाँ से मेरे पास आ रहा है। उसने सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। जबान काटना यानी कि कहने का मतलब कि उसने मेरा वचन, मैंने जो सेठ जी को वचन दिया था वह वचन तोड़ दिया है। क्या वचन दिया था उसने सेठ जी को? कि जब मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा तब
तुम अपना कुत्ता भी वापस ले जाना। यानी सेठ जी ने ऐसा कहा था। तो लाखा सोचने लगा कि कुत्ता जो है मेरी जबान काटकर यानी कि मेरी नाक काटकर वहाँ से भाग आया है, सेठ जी के यहाँ से भाग आया है। देखो, केवल बंजारे ने ऐसा सोच लिया, अभी उसे कुछ पता नहीं है। उसने कुत्ते को दूर से अपनी ओर आते हुए देखकर ऐसा मान लिया, ऐसा सोच लिया कि कुत्ता वहाँ से बेवफाई करके भागकर मेरे पास आ रहा है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ जी को क्या मुँह दिखाऊंगा। लाखा बंजारा क्या सोचने लगा, तो कि अब मैं सेठ जी के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। कहने का मतलब कि किस प्रकार जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो सेठ जी को अपनी जबान पर विश्वास रखने के लिए कहा था। जब कुत्ता वहां से भाग आया है तो मैं सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। आव देखा न ताव, बच्चों यह क्या है, एक मुहावरा है। आव देखा न ताव, क्या है यह, मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे काम करना। उसने कुछ भी सोचा नहीं है, केवल यह मान लिया कि कुत्ते ने बेवफाई की है, वह सेठ जी के यहाँ से भागकर आ रहा है। इतना ही सोचकर क्या किया उसने, तो कि कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार किया। प्रहार यानी कि जोर से मारना। क्या किया उसने, कुत्ते के माथे पर अपने पास जो लाठी थी उस लाठी से जोर से प्रहार किया, जोर से मार दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। कुत्ता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। जब सेठ जी ने कुत्ते को मुक्त किया था तब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जो कुत्ते के गले के पट्टे में बंधी हुई थी। जैसे ही कुत्ता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, लाखा की नजर उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी पर पड़ी। उसने उसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। देखो, जब लाखा बंजारा ने चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था सेठ जी ने, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए है। तो कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत व्याज सहित पूरे रुपये लौटा दिए हैं। किस प्रकार, तो कि मेरे घर में जो चोरी हुआ माल सामान था उसने मुझे वापस दिलवा दिया है। जब उसकी दुकान से चोर सारा माल सामान चुरा कर ले गए थे तो कुत्ते की वजह से, कुत्ते की वफादारी की वजह से सेठ जी को सारा सामान मिल गया। इसलिए सेठ जी ने कहा कि तुम्हारे कुत्ते ने सूद समेत मुझे रुपये लौटा दिए है, इसलिए मैं मुक्त हो खुश होकर क्या करता हूँ, कुत्ते को मुक्त कर रहा हूँ। खुश होकर मैंने स्वयं ही उसे मुक्त किया है। तो कि कुत्ते की वफादारी से खुश होकर मैं स्वयं उसे अपने यहाँ से मुक्त कर रहा हूँ, यानी कि तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तो सेठ जी ने चिट्ठी में ऐसा लिखा था। जब लाखा ने यह चिट्ठी पढ़ी तो लाखा चकित हो गया। क्यों चकित हो गया, यानी कि चौंक गया, उसे आश्चर्य हुआ। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। जब लाखा ने चिट्ठी पढ़ी तो उसे पछतावा हुआ। क्यों, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे ही कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया, जिससे कुत्ता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा था और मर गया था। इसीलिए जब उसे चिट्ठी पढ़ी और उसे सच्चाई मालूम पड़ी तो वह चिल्लाने लगा कि हाय मैंने यह क्या कर दिया, हाय मैंने यह क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। शव यानी कि कुत्ते की लाश, यानी कि उसका मृत शरीर। तो उसका मृत शरीर वह अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोना। बच्चों, फुट फुट कर रोना यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अधिक रोना या बहुत रोना। तो वह जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बच्चों, यह एक क्या है, कहावत है। जब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत,
यह एक कहावत है जिसका अर्थ होता है नुकसान हो जाने के बाद, अर्थात समय निकल जाने के बाद पछतावा करने से कोई लाभ होता नहीं है, कोई फायदा होता नहीं है। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस कहानी की शुरुआत में मैंने बात की थी कि जल्दबाजी में हमें कोई भी काम करना नहीं चाहिए, बिना सोचे समझे कोई भी काम करना चाहिए नहीं। तो इस कहावत का अर्थ भी ऐसा ही होता है कि नुकसान हो जाने के बाद पछतावा करने से हमें कोई फायदा होता नहीं है, या फिर समय निकल जाने के बाद पछतावा करने से कोई फायदा होता नहीं है। अब बंजारा जितना भी रोए, लेकिन उसका कुत्ता उसे वापस मिलने वाला नहीं था। उसने बिना सोचे समझे केवल कुत्ते को देखकर यह मान लिया कि उसने बेवफाई की है और उसके माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया, जिसकी वजह से उसे अपना कुत्ता खोना पड़ा। यानी कि बिना सोचे समझे ही उसने ऐसा काम किया। जब उसे चिट्ठी पढ़ी, सेठ जी की चिट्ठी पढ़ी, तब उसे मालूम हुआ कि पूरी सच्चाई क्या थी। इसलिए बच्चों, हमें भी कभी भी जीवन में बिना सोचे समझे कोई भी काम करना नहीं है, क्योंकि बिना सोचे समझे किए गए काम के अंत में हमें पछताना ही पड़ता है, बाद में हमें पछतावा करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी लाखा फिर बाद में फुट कर रोने लगा, लेकिन अब पछतावा करने से कोई भी फायदा होता नहीं है। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। बच्चों, यह एक सच्ची कहानी है। राधनपुर के उत्तर गुजरात में राधनपुर, पाटन जिले में राधनपुर नाम का जो गांव है, उसके गांव में जो एक तालाब है, तालाब के किनारे पर एक समाधि है जो किसकी है? इस कुत्ते की, यानी कि लाखा बंजारा ने उसकी समाधि राधनपुर गांव के तालाब के किनारे पर उसकी समाधि बनवाई। तो बच्चों, समाधि किसे कहा जाता है? पता है आपको कि समाधि क्यों बनाई जाती है? आपको उसका आंसर पता है? तो कि उसका आंसर क्या होता है? तो कि किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के लिए या फिर उसके प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए समाधि बनाई जाती है। कोई खास व्यक्ति हो या फिर प्राणी हो, उसे उसकी याद कायम रखने के लिए, यानी कि उसकी याद हमेशा रहे और उसके प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए समाधि बनाई जाती है। तो यहाँ पर लाखा ने भी उस कुत्ते की समाधि बनवाई और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। यानी कि यह जो समाधि है, वह समाधि उस कुत्ते की वफादारी की कथा पूरे संसार को सुना रही है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी यह कहानी खत्म होती है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि कुत्ते की समाधि मंदिर जो यहाँ पर बनाई गई है, यह जो तालाब है। तो बच्चों, इस कहानी को आपको पूरी कहानी का अभ्यास करना है और आपको समझना है, ताकि आपको प्रश्न के उत्तर लिखने में आसानी हो सके। गुड बाय।